जनहित से जुड़े किसी भी जागरूकता अभियान को जब मूर्त रूप दिया जाता है तो प्रशासन बार बार लोगों से ये आह्वान करता है कि प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए इस कार्य में आप अपनी सहयोगात्मक भूमिका अदा करें। हम यहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में मौजूद है। यहाँ छोटी छोटी स्कूली छात्राएं हमारे साथ खड़ी हैं और यहाँ अलग अलग चीज़ों से कैसे पर्यावरण को महफूज रखने की जो बात सामने आ रही है उसी को लेकर ये बच्चियां हमें बताएंगी। चूँकि इनके सामने पवन चक्की प्रकल्प जो है उसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। कैसे ये बच्चियों ने, स्कूली छात्राओं ने अपने हाथों से इसे बनाकर लोगों तक पहुँचाने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। चूँकि ये हमारे जीवन की जो शैली होती है उसका ये प्रमुख हिस्सा इसे कहा जा सकता है। गांव से लेकर शहर तक विकास की राह अख्तियार की कर रही है सरकार और अपने प्रशासनिक महकमे के अधिकारियों को वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है ताकि लोगों को समय रहते जागरूकता हो सके। बेटा क्या नाम है आपका? गायत्री श्याम कामड़े। गायत्री बेटा, ये आपके सामने जो पड़ा है इसके बारे में हमें बताइए। पहले आप बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7। आप 7th में? आप तो बहुत छोटी हैं। हाँ। तो कैसे ये सब कुछ कैसे आपने बनाया है, क्या बताना चाहते हो इसके बारे में? पवन चक्की के बारे में बताइए। ये पवन चक्की से हमें मतलब वीज तू मराठीत बोलू शकते? पवन चक्कीने आपल्याला वीज मिळते। हा पवन चक्कीची जी पंखा असतो त्याच्या हवेमुळे आपल्याला वीज मिळते। पण आम्ही इथे इलेक्ट्रिसिटीचा वापर केला आहे, पण इथे हवा निर्माण होत नाही जास्त। पवन चक्कीचा पंखा खूप वर असतो, पण तिथे खूप वर असतो, तो 19 किलोमीटर ताशी त्याला हवा लागते, म्हणून तो चालतो। पण आम्ही इथे इलेक्ट्रिसिटीचा वापर केला आहे। तो इन्होंने पवन चक्की के बारे में बताया है, मराठी भाषा में इन्होंने बताया, लेकिन शिक्षिका यहाँ खड़ी है। हम चाहेंगे कि यही वो हिंदी में थोड़ा सा हमें बता दें। किस स्कूल से आप आए हैं? थोड़ा सा आगे आइए। किस स्कूल से आए हैं? हम मीरा भाईंदर महानगर पालिका घोड़बंदर शाळा क्रमांक 9 से आए हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ये जो प्रकल्प बनाया है इसमें हमें क्या करना है कि नेचर का जो उपयोग है तो हम लोग नहीं करते नेचर का उपयोग। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से लोगों में जागरूकता फैले और पवन चक्की का भी लोग यूज़ करें, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रकल्प हमारे स्टूडेंट की सहायता से बनाया है ताकि लोगों को पवन चक्की का भी इस्तेमाल करने में प्रोत्साहन मिले। तो सिर्फ पवन चक्की के बारे में ही आपने निर्णय क्यों लिया कि क्या बाकी के जो स्टॉल पे अलग अलग चीज़ें हैं उसमें शायद ये चीज़ कम पड़ रही थी इसलिए आपने सोचा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने प्रकल्प बनाना था तो हम लोगों ने सोचा कि नेचर के आधार पर कोई प्रकल्प बनाए, तो हमको पवन चक्की का अच्छा लगा बनाने के लिए और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ थे तो हम लोगों ने बनाया पवन चक्की। संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोग हाँ, समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ के रहे और नेचर का प्रयोग करें, उपयोग करें। इसकी वजह से प्रदूषण भी कम होगा और नेचर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ा एक इश्यू है, इसको लेकर पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया चिंतित है। तो जलवायु परिवर्तन में भी जिससे लड़ने के लिए इस पवन चक्की का इस्तेमाल एक प्रमुख माना जा सकता है। हाँ, माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर कुदरत की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है। शायद भारतवर्ष को पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हर चीज़ विद्यमान है इस भारत की भूमि पर। और हम अभी भी दवाइयों के लिए एलोपैथ या विदेशों में जाकर अपना मेडिकल करवाते हैं, लेकिन किस तरीके से वन महोत्सव के माध्यम से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर ने ये बताने का प्रयास किया है कि यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और भी बच्चियाँ हैं, स्कूली छात्राएँ हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कार्तिकी। ये क्या है स्टॉल पे, क्या है आपके? ये इसमें ये साबुन है, इससे स्किन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें केमिकल 10% यूज़ किया है। ओके। तो ये सब ये घरगुती हाथों से बनाई चीज़ें हैं? हाँ। ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है? नहीं नहीं नहीं। ये प्रकल्प वृक्ष लावू वृक्ष वाचवू, जागतिक तापमान वाढीवर एकच उपाय वृक्षारोपण हाच एकमेव पर्याय। यानी कुल मिलाकर पेड़ों की जो कटाई हो रही है, पेड़ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, शायद इसी से संदर्भित ये
प्रकल्प वृक्ष लाऊ वृक्ष वाचो ये लगाने का इन्होंने प्रयास किया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्कूल के छात्र छात्राओं ने। आप बताएंगे। आदिवासी जो कला है वारली पेंटिंग, उससे हमने ये मास्क बनाया है वारली पेंटिंग का। आपने आदिवासी कहा, आदिवासी समाज की क्या भूमिका है इसमें? आदिवासी समाज के यहाँ निसर्ग में जो वस्तु मिलती है उससे अपना जीवन कैसे चलाते हैं वही यहाँ भूमिका है। तो ये हाथ से बनाई हुई चीज़ है? हाँ, ये हाथ से बनाया हमने, जो हमने निसर्ग में मिलता है, जो रीठा, हाँ रीठा कापूर, उससे ये बनाया है। फ्लोर क्या क्लीनर होता है? फ्लोर क्लीनर बनाया है। फ्लोर क्लीनर। फिनेल की जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमको बाहर की चीज लाने की जरूरत नहीं है, केमिकल की रसायन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है जी। और नमक, ये रीठा, ये कापूर, है। अच्छा और इसमें कापूर है। कापूर, ये तीनों कैम्फर। मिला के बनाया है। हाँ, ये तीनों बनाया है। और आगे जो बना है, इधर एक प्रोजेक्ट बनाया है हम लोग, जो गांव के लोग अपना पैसे से फ्रिज नहीं खरीद सकते हैं, तो इसके लिए हमने घर के घर अपनी सब्जियां फ्रेश रखने के लिए घर का फ्रिज बनाया है। जो वैसे इन्होंने जो बताने का प्रयास किया है ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। हम वातानुकूलित कमरे में बैठकर जो ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा 100 गुना बेटर ये चीज़ है। ये कुदरती है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, 100% नेचुरल है। क्योंकि गांव में जब हम जाते हैं तो घास की टट्टी होती है, उस घास की टट्टी से जो नमी हमें प्रदान होती है, गर्मी से जो निजात दिलाने का काम करता है, उसे ये बताने का प्रयास किया गया है कि अपनी सब्जियों को ताज़ा तरोताज़ा रखने के लिए आपको फ्रिज की आवश्यकता नहीं है। ये स्वदेशी है और नेचुरल है। हाँ, इसमें खाली हम लोगों ने ईंट और मिट्टी और ये जो ईंट, मट्टी और ये गोनी है और इसके अंदर घास है। भरा, बस इतना ही प्रयोग किया है। ये और ठंडा रखने के लिए पानी इसे ओपन करके दिखाएंगे जी। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इसमें दही से लेके, गाजर से लेके, टमाटर से लेके और ये हरी सब्जी से लेके, मेथी है और भिंडी भी है, यानी सारी मटर भी है। यानी कि इसे अब मुरझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इस प्रांगण में आप आएंगे और इस वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो कई ऐसी चीज़ें आपको यहाँ देखने और सुनने को मिलेगी जिसे देखना और जानना आपके लिए वक्त की ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि मीरा भाईंदर इलाके के अंतर्गत आने वाले इस इंद्रलोक में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे मैदान में आप ज़रूर आएँ, क्योंकि 3 दिन तक चलने वाले इस वन महोत्सव का आयोजन किया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने। हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आए, ये इनका बताने का प्रयास है जी। और ये सब्जियां जो आपने अभी देखी है, इसको उगाने के लिए गांडुल खत यूज़ किया है। रासायनिक खत के बदले में गांडुल खत यूज़ किया है, क्योंकि रसायन से खेती ख़राब हो रही है ना, इसलिए गांडुल खत यूज़ करते हैं, गांडुल खत और शेन खत। तो ये देसी ठेठ शुद्ध देसी भाषा में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो ये छात्र छात्राओं द्वारा जो चीज़ें यहाँ तैयार की गई हैं, इसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये अपने हाथों से जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, ये पर्यावरण को कैसे बचाना है, वसुंधरा को कैसे बचाने की शपथ लेना है और अपने शहर को कैसे हरा भरा रखना है, ये बताने का प्रयास किया है। यानी आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते। हर वो चीज़ जो इस पृथ्वी से हमें मिलती है वो उपयोगी है। और ख़ास करके ये भी जो तोरण आप देख रहे हैं, ये भी बच्चों ने तैयार किया है। ये कैसे बनता है? ये क्रेप पेपर से। ये क्रेप पेपर से, यानी ये पेपर से इन्होंने बनाया है। इसका प्लास्टिक का इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम आपको समय समय पर यहाँ की तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे। ये जो चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, चाहे वो केयर एंड क्योर हो या फिर ये आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन, जो कि डॉक्टर रूपाली चांदीगांवकर है, मुंबई की नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, उनका यहाँ बाकायदा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्टॉल किस चीज़ के संदर्भ में है? ये स्टॉल स्किन और हेयर प्रोडक्ट है। मैडम हमारी स्किन और हेयर की डॉक्टर है, जो ये है उनका कार्ड। ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये क्या स्वदेशी हैं? हाँ, स्वदेशी है, होममेड प्रोडक्ट है पूरा। होममेड प्रोडक्ट है। हाँ, केयर एंड क्योर। केयर एंड क्योर। यानी ये मीरा रोड में इनका क्लिनिक है और ये
इनका भी ये बताने का प्रयास है क्या एलोपैथ से दवा किया जाता है? इसमें एलोपैथिक कुछ भी नहीं, सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। एलोपैथ का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एलोपैथ की दवाइयों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक जगह वो ठीक करती है, दूसरे जगह वो अपनी रास्ता बनाते रहती है, और जिसे एक कंपनी का स्लीपिंग डायरेक्टर कहते हैं, वो ऐसे ही एक स्लीपिंग वायरस हमारे अंदर अपनी जगह बनाती है। ये एलोपैथ का पूरा कारनामा है। लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ें बनाई गई है ये 100% नेचुरल हैं, और ये मानव अभ्यास संघ यानी अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें यहाँ तैयार की गई हैं। हमारा मकसद इस कार्यक्रम में आने का सिर्फ इतना है कि लोगों को इसके प्रति जानकारी मिल सके, और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो लोग तत्पर हैं वो इस सरकारी आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। ये कांदड़ वणाचा रास थांबवा पर्यावरण वाचवा, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी स्टॉल देखे हैं, जितनी भी चीज़ें देखी हैं, वो पर्यावरण से संबंधित हैं। और इसी में से एक पर्यावरण मैंग्रोव्स है। मैंग्रोव्स की भूमिका किसी भी शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुंबई शहर 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है, और इस अरब सागर से मुंबई शहर को महफूज रखने के लिए जो मैंग्रोव्स है वो मील के पत्थर की भूमिका अदा करता है। जिस मीरा भाईंदर की ज़मीन पर हम खड़े हैं, यहाँ का अधिकांशतः हिस्सा वन विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन आज यहाँ विकास हो चुका है, और अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम को लगातार प्रतिसाद मिल रहा है। आप भी यहाँ आए और संकल्प ले, पर्यावरण की सुरक्षा हम सबकी प्राथमिकता। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मीरा भाईंदर।